नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल से जैसलमेर के 2 दिन के दौरे पर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता बताई। और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में 14 से 18 जून तक कहीं-कहीं बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जिले की बॉर्डर पोस्ट बावलियांवाला का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल की 154वीं बटालियन के समारोह में भाग लेंगे। श्री धनखड़ इस दौरान बीएसएफ के जवानों से बातचीत भी करेंगे। उपराष्ट्रपति कल तनोट माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राज्यसभा का सत्र इस महीने की 27 तारीख को शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। श्री रिजिजू ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने और चर्चा के लिए संसद एक आदर्श मंच है। नितिन गडकरी ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का पदभार संभाल लिया। इस मौके पर श्री गडकरी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दायित्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व स्तरीय और आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगा। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा ने भी सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री का पदभार संभाला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने भी अपना कार्यभार आज ग्रहण कर लिया। निर्मला सीतारमण ने भी आज केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और नीमूबेन बम्भानिया भी मौजूद रहे। इस बैठक में खाद्य वितरण प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए आवश्यक रणनीति और जरूरी उपायों पर चर्चा की गई। श्री जोशी ने देशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। श्री शर्मा आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। साथ ही कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए वीर जवानों को नमन किया। श्री शर्मा ने कहा कि आम जन की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है, जिससे अपराध के आंकड़ों में गिरावट आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ अपराधों के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस भी खुद को लगातार आधुनिक बना रही है। पुलिस बल को आधुनिक हथियारों, फॉरेंसिक साइंस और साइबर अपराध की रोकथाम जैसी तकनीकों में दक्ष बनाया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सके। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के लिए 1.5 करोड़ रुपए, राजस्थान पुलिस बेनेवोलेंट फंड के लिए 1 करोड़ रुपए और उत्सव फंड में 1 करोड़ रुपए से राशि बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा भी की। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक यूआर साहू ने कहा कि जनमानस में पुलिस की विश्वसनीयता और कर्तव्य परायणता को और मजबूत बनाने में राजस्थान पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को पुलिस पदक से सम्मानित किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुए। बाड़मेर में पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस प्रदर्शनी लगाई गई और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस के जवानों को सम्मानित भी किया गया। हनुमानगढ़ पुलिस लाइन में इस सिलसिले में नशा मुक्ति और यातायात जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस पुलिस लाइन में मनाया गया। इस मौके पर 40 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। चूरू में पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में जवानों ने वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल की शपथ ली। देश में आगामी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। उनमें समय की मांग के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी के बारे में जागरूकता के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में जागरूकता श्रृंखला चलाई जा रही है। नए कानूनों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए भी कड़े प्रावधान शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 विभिन्न कृत्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो आतंकवाद का सृजन करते हैं, जिसमें विस्फोटकों, घातक हथियारों, रसायनों या किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग शामिल है। इस दायरे में मृत्यु, चोट, संपत्ति को नुकसान, आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान और अन्य बातें शामिल हैं। इसके तहत सार्वजनिक पदाधिकारी शब्द को मान्यता देने का प्रावधान है, जिसमें संवैधानिक प्राधिकारियों और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को मौत के घाट उतारने का प्रयास आतंकवाद के दायरे में आता है। सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों से नष्ट करना अब आतंकवादी गतिविधि के तहत अपराध माना जाएगा। आतंकवादी कृत्यों के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है। नए कानून में उन कृत्यों को भी शामिल किया गया है जिनके परिणाम स्वरूप किसी अन्य देश में किसी भी संपत्ति की क्षति और विनाश होता है, जिसका उपयोग भारत की रक्षा के लिए किया जाता है या भारत सरकार के कामकाज के संबंध में किया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वैश्विक खतरे की बात पुष्ट होती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा राजस्थान सहित सदस्य राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में कला और कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम किए जाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल के निर्देश के बाद सांस्कृतिक केंद्र अब 156 के स्थान पर 200 से ज्यादा कार्यक्रम करवाएगा। केंद्र की संचालन समिति की बैठक में फैसला किया गया। राज्यपाल ने ग्रामीण कलाकारों को अधिक अवसर देने और स्थानीय कलाओं, धरोहर के संरक्षण के लिए भी काम करने की आवश्यकता जताई। श्री मिश्र आज वडोदरा में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की संचालन समिति और कार्यकारी समिति की वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता संवर्धन के लिए संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के संबंध में जानकारी देने के लिए आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस वीसी में मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों सहित सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भी जुड़े। अतिरिक्त मिशन निदेशक NHM अरुण कुमार गर्ग ने बताया कि मिशन कर्मयोगी वेबसाइट और ऐप के तहत विभिन्न प्रकार के 25,000 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज तैयार किए गए हैं। इन कोर्सेज को सरकारी नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अपना कोर्स चुनने की आवश्यकता पर बल दिया। ACP विष्णुकांत ने आई गॉट कर्मयोगी वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन तथा कोर्स के चयन सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। आज
अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है। इस मौके पर प्रदेश में बाल मजदूरी के उन्मूलन और इस बारे में जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बाल श्रम अधिनियम की जानकारी देते हुए बाल श्रम से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया गया। पाली में भी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आम जन को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर साक्षरता शिविर लगाए गए। साथ ही गांवों, ढाणियों, मोहल्लों में बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर जन चेतना रैली निकाली गई और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। जैसलमेर में इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और श्रम विभाग की ओर से ग्राम पंचायत अमरसागर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। चूरू में इस मौके पर स्वयं सेवकों ने शिक्षा से ड्रॉप आउट हुए 14 से 18 साल के बालकों को चिन्हित किया और उनको शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उद्योगों के मालिकों से भी 18 साल से कम के बच्चों को काम पर नहीं लगाने की अपील की गई। 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में प्रदेश में कई स्थानों पर योगाभ्यास और जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं। बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल की 13वीं वाहिनी की ओर से आदर्श स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इसमें बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों के साथ साथ आम जन ने भी हिस्सा लिया। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। राजधानी जयपुर में भी पारा 44 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। चूरू में आज भीषण गर्मी से लोग बेहाल रहे। वहीं टोंक में सुबह से तेज गर्मी रही, लेकिन दोपहर बाद मौसम बदला और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग में अगले 3 दिन कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। विभाग ने कहा है कि 14 से 18 जून तक भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल से जैसलमेर के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता बताई है। और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में 14 से 18 जून तक कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।